आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति बनने के बाद में अब समिति इस पर चर्चा कर रही है, यानी कि जेपीसी के हाथों अब पूरा ये मामला है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा जेपीसी के सदस्य कर रहे हैं कि आखिर क्या होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इस पर विरोध किया गया। ऐसे में संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के गठन के बाद अब अलग अलग तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मुस्लिम संगठन जो हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, वो ये कह रहा है कि जानबूझकर वक्फ की संपत्ति पर सरकार की नज़र है, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है या फिर ये संशोधन करने की बात सामने आ रही है। उधर सरकार का ये कहना है कि इलीगल तरीके से जो वक्फ ने ज़मीन कब्जाई है, उसके चलते ये संशोधन ज़रूरी है, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। जेपीसी के गठन के बाद समिति के अंदर लगातार टकराव की खबरें भी हैं। कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्ड पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड की तरफ से आरोप ये भी लगाए गए हैं कि उनकी कई सरकारी जो संपत्तियां हैं, कई संपत्तियां सरकार के निकायों ने अनाधिकृत कब्जे में ली हैं। उधर संयुक्त समिति ने प्रस्तावित कानून पर सुझाव मांगे हैं। संसद की संयुक्त समिति के सुझाव मांगने के बाद दिल्ली से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक हैं हाथ में बाइक लेकर लोगों से सुझाव देने की अपील करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में आप युवकों को कहते हुए सुन सकते हैं, जो कह रहे हैं कि अगर ये कानून आया तो आपसे आपकी मस्जिदें, ईदगाह और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। हालांकि इस वीडियो को लेकर प्रशासन, वक्फ बोर्ड या फिर किसी अन्य संगठन की तरफ से आधिकारिक बयान सामने अब तक नहीं आया है। देश की राजधानी दिल्ली से ये वीडियो सामने आया है, जो बताया जा रहा है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात है, ये सब कुछ आपकी संपत्ति को छीनने और हड़पने के लिए है। इसमें आपकी मस्जिदें, आपकी ईदगाह और आपके कब्रिस्तान तक छीन लिए जाएंगे। यानी लोगों में ये भ्रम भी पैदा करने की कोशिश है, और जिस तरीके से ये कोशिशें हो रही हैं उसको लेकर सवाल अभी से उठने लगे हैं। एक बार सुनिए। तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी।